मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड। हम आज मार्सिलिया के बारे में पढ़ेंगे। मार्सिलिया सबसे एडवांस ग्रुप टेरोप्सीडा और में आता है, और ये फर्न इसे कहते हैं। फर्न ऐसे प्लांट्स जिसमें राइजोम या स्टेम जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है और वो केवल अंडरग्राउंड रहता है। और यहाँ पर एरियल स्टेम ज़्यादातर एब्सेंट रहता है फर्न के ग्रुप में। और ये फर्न ग्रुप को सबसे एडवांस, सबसे विकसित टेरिडोफाइटा में माना गया है। टेरिडोफाइटा में सबसे विकसित ग्रुप के अंदर, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है टेरोफाइटा, और ये डेवोनियन पीरियड में ये अराइज हुआ था और हाईली इवोल्व्ड ग्रुप है ये। और स्पोरोफाइट है, ये पेरेनियल बहुवर्षीय है, और इनको रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इनकी जो लीव्स हैं वो मेगाफिलस, ऐसे मेगाफिलस जिनकी लीव्स का जो साइज है वो स्टेम के कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी होती है, वो मेगाफिलस प्लांट्स कहलाते हैं। और यहाँ पे राइजोम शॉर्ट है, और यहाँ पर राइजोम थोड़ा रिड्यूस रहता है जनरली। और दूसरा, इनमें जो मेगाफिलस है, पत्तियां हैं वो कंपाउंड है, कंपाउंड पत्तियां और पिनेटली कंपाउंड पत्तियां, जो कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन सिंपल लीव्स ऑफियोग्लोसम में सिंपल पत्तियां पाई जाती है। और इन पे पत्तियों के नीचे जो व्रंत है, पर्णव्रंत, पीटियोल, और ये रेकिस जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं उस पर ब्राउन कलर के हेयर्स पाए जाते हैं, जिसके रेमेंटा भी कहते हैं। और जो खास कैरेक्टर है इनमें फर्न के अंदर, जब ये पत्तियां यंग होती है तो ये उस समय ये कर्ल हो जाती हैं, ये पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं, कुंडलित। और जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं वैसे वैसे ये पत्तियां खुलती हैं, यंग कंडीशन से मैच्योर कंडीशन में ये खुलती हैं। ये सरसिनेट कोइल्ड या सरसिनेट वर्नेशन ये कहलाता है। और जो स्टील है वो प्रोटोस्टीलिक होता है, वो रूट में प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है, और उनके रेकिस में या पीटियोल में। और स्टेम या राइजोम में ये साइफोनोस्टीलिक जिसमें पित्त प्रेजेंट है। सॉलिनो स्टील मतलब पूरा जो सर्कल है वो इंटैक्ट है, वो ब्रेक नहीं है। और में भी डिक्टियोस्टील जो डिवाइड हो जाती है, एंड पॉलीस्टील साइक्लिक कंडीशन भी पाई जाती है इसमें। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन की, जिसमें प्लांट छोटे वेजिटेटिवली इनमें ब्रेक हो जाए तो वो न्यू प्लांट बना सकता है। और एडवेंशियस ब्रांचेस भी इनमें मिलती है। और होमोस्पोरिक भी कुछ होते हैं, लेकिन जनरली ये हेट्रोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। और ये स्पोरेंजिया में बनते हैं, और जो स्पोरेंजिया है वो ग्रुप में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रुप है ये सोराई कहलाते हैं, सोराइज में ये होते हैं। और स्पोरेंजिया, इनका जो डेवलपमेंट है वो लैप्टोस्पोरेंजिएट है। लैप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब है जब इनमें स्पोरेंजियम का निर्माण होता है तब एक सिंगल सेल से पूर्ण स्पोरेंजिया बन जाता है, उसके विभिन्न डिवीज़न से उनमें बन जाता है। और किसी में यूर स्पोरेंजिएट भी पाया जाता है जहाँ पे एक से अधिक सेल इनके बनने में एक साथ डिवाइड होके पार्टिसिपेट करती है बनाने में। और गैमेटोफाइट है वो स्वयं इसमें ग्रीन टिश्यू पाए जाते हैं,
इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक कंडीशन भी पाई जाती है। और यहाँ पर ये एंडोस्पोरिक है, स्पोर उनके वॉल के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। और फ्लैजला प्रेजेंट है एंथ्रोजॉइड पर, और ये मल्टी फ्लैजलेटेड कंडीशन पाई जाती है इसमें। और ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है 4 पत्तियाँ जो अपर साइड में पिनेटली 4, ये मार्सिलिया माइन्यूटा का डायग्राम है जो लॉन्ग पिटियोल के साथ में, और इनमें 4 लीफलेट है। लीफलेट में अपर साइड के जो लीफलेट है वो थोड़े से बड़े हैं इसके नीचे वाले लीफलेट से, और एक लॉन्ग पिटियोल से ये है। और ये राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम जो नॉड और इंटरनॉड में डिवाइड है, जहाँ नॉड है वहाँ से ये निकल रहे हैं, और इसके नीचे से एडवेंशियस रूट निकल रही हैं, और रूट नॉड से निकलती हैं, और इनका पीटियोल भी नॉड से निकल रहा है। और इनके बेस पर स्पोरोकार्प, एक स्पोरोकार्प इस तरह की संरचनाएं होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी सोराई एम्बेडेड या इसमें बायवॉल्व संरचना के अंदर ये कवर्ड रहते हैं। बहुत सारे सोराई जिसमें स्पोरेंजिया, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया दोनों ही लगे हुए हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में हमने जो टैरो फाइटा या टैरो सीडा, फिलिकोफाइटा भी कहते हैं इसे, एंड लैप्टोस्पोरेंजियोप्सीडा इसकी सब क्लास है। और ये जो क्लास का बेस है इनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रखा है। ऑर्डर मार्सिलियल्स, मार्सिलियल्स के अंदर इसमें 3 मेंबर्स इनके अंदर आते हैं, रैग्नेलिडियम और पिलुलेरिया एंड मार्सिलिया, 3 मेंबर इनके अंदर सर्च किए गए हैं। और हम यहाँ पर मार्सिलिया को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये सभी जनरली ये हॉट एरिया में ये ज़्यादा मिलते हैं, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में ये अधिक है। और ये एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, जैसे ये पानी और ज़मीन दोनों पर ये सरवाइव करती है। जनरली इसमें जहाँ पर एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं, मार्सिलिया माइन्यूटा एंड मार्सिलिया वर्टिसिलेटा एंड मार्सिलिया एजिप्टिका, ये दोनों स्पीशीज़ हैं जो कि एम्फीबियन स्पीशीज़ है। ज़ीरोफिटिक मरुदभिद्दी है, जिसमें मार्सिलिया हिर्सुटा एंड मार्सिलिया कैंडेंसिटा एंड दूसरे हाइड्रोफिटिक जो स्पीशीज़ है वो मार्सिलिया माइन्यूटा एंड मार्सिलिया ये क्वाड्रिफोलिया। स्पोरोफाइट के बारे में कि इनके प्लांट्स को हम स्पोरोफाइट एंड इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि ये रूट, स्टेम और लीव्स में स्पोरोफाइट जो पार्ट है वो 2 है ना, जो कि स्पोर को बनाने वाला, उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। बीजाणु उद्भिद जो द्विगुणित अवस्था में होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम और एक डोमिनेंट प्रोमिनेंट अवस्था के अंदर है ये। और यहाँ इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि 2 अल्टरनेटिव स्टेज जनरली सरवाइव करती है टेरिडोफाइट में। हम ये जो डायग्राम है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में इनको हम स्टेम, लीव्स और रूट में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेम राइजोम है जनरली, और ये असीमित वृद्धि कर सकता है कि करीब 20 से लेके 25 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। और इनकी पत्तियाँ ये आधार से निकलती है और पर्व से निकलती है, और पर्व संधियों से निकलती है ये। और ये ज़मीनी यहाँ पर ज़मीन पे ही रहता है, जिसे हम प्रकंद कहते हैं। लीव्स हैं वो पर्व संधि से निकल रही हैं,
और बहुत ये जब इमेच्योर होती है तो ये कोल्ड हो जाती हैं, यंग होती हैं, तो इस तरह से कोल्ड हो जाती हैं, जिससे हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। और ये जो वर्नेशन ये फर्न का ये करैक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसमें और इनके जो फलक हैं वो सिंपल नहीं होके वो डिवाइड होते हैं संयुक्त, जिसमें ये 4 फलक के अंदर ये डिवाइड होते हैं, और जिसमें 2 ऊपर हैं जो बड़े हैं कंपैरेटिवली साइज़ में, और इन 2 छोटे नीचे की और ये आधार से अपने ये नीचे से ये नीचे जुड़े हैं इसके राइजोम से, और इनके आधार पर यहाँ एक बायवॉल्व संरचनाएं, जिससे हम स्पोरोकार्प क्या है? स्पोर को बनाने वाला एक जो कि बहुत समय तक सरवाइव कर सकता है ये स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर की साइज में सॉरस जो वर्ड आया जिसमें स्पोरेंजिया कंबाइंडली एक साथ में जुड़े हुए साथ में हैं और एक साथ में रहते हैं, ये स्पोरोकार्प कहलाते हैं। और जड़ है वो अपस्थानिक जनरली जड़ होती है, और ये यहाँ इसके पर्व से जहाँ पर्व संधि है वहाँ से ये निकलती है और एडवेंशियस रूट होती हैं, और इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी होती है, जैसे कि मार्सिलिया एजिप्टिका के अंदर ये पर्व से निकलती है और इनकी 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक ये हो सकती हैं, और माइन्यूटा में ये करीब 13 सेंटीमीटर की हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में ये निकलती हैं। तो मार्सिलिया का जो लीव्स हैं बहुत यहाँ पर 4 फलक में है, और इनके जो वर्नेशन है वो यहाँ पर जो वेनेशन है उसके अंदर शिराएं हैं वो डायकोटोमस, यानी कि एक शिराएं डायकोटोमस हो गई हैं और ये फर्दर भी डायकोटोमाइज हो रही हैं, और इनके जो एंडिंग जो लूप्स हैं वो लास्ट में एक दूसरे से ये मिल जाती हैं। लास्ट के जो लूप हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर ये मिल रहे हैं, और कंपाउंड लीव्स हैं, 4 लीव्स से यहाँ पे लीफलेट हैं, और यहाँ पर ये इनको हम क्वेड्रीफोलिया, जहाँ पे 4 लीव्स हैं, तो मार्सिलिया क्वेड्रीफोलिया जो वर्ड है वो इसी इनके 4 फलक से आया है। तो मार्सिलिया एक फर्न है, और फर्न का लाक्षणिक जो कैरेक्टर है मेगाफिलस है, और ये सबसे एडवांस ग्रुप के अंदर